जय हिंद। चलिए चलते हैं क्या कि दरमियान और भार में क्या अंतर है। चलिए चलते हैं। देखिएगा, दरमियान होता है किसी भी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को दरमियान कहते हैं। सर क्या बक रहे, समझ में कुछ नहीं आया, ठीक से बताइए थोड़ा। देखिएगा कि हमारे शरीर में, देखिएगा चाहे हमारे शरीर हो चाहे कोई वस्तु, उसमें जो उपस्थित होगा ठोस, द्रव, गैस, ये सब जो पदार्थ ऊपर, जैसे हमारे शरीर में जैसे देख लेते हैं, जैसे ठोस में हम लोग का हड्डी उड्डी है, द्रव में देख लेते जल है, रक्त है, ये सब है, और गैसीय अवस्था में कुछ हमारे शरीर में, तो ये सब जो पाया जाता है ये क्या फिक्स रहता है ना। इसका मतलब ये जो मात्रा जितना है उसे क्या कहते हैं, दरमियान कहते हैं। चलिए ठीक समझ गए। आगे चलते हैं। दरमियान को छोटा एम से सूचित करते हैं। दरमियान एक बोल सकते हैं एक अदिश राशि जो दिशा पे निर्भर नहीं करते। दरमियान देखिएगा, दरमियान क्या मतलब आधार या मूल राशि, आप लोग पढ़े होंगे कि आधारी राशि टोटल 7 गो, उसमें से दरमियान में एक आधारी राशि मूल राशि में आते हैं। सो ये होता क्या है कि आधारी राशि या मूल राशि जो स्वतंत्र होते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करते, उसे आधारी या मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि एक होता है जो मतलब आधारी राशि या वो मूल राशि पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी इसको बोलते हैं, फंडामेंटल। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हम लोग दरमियान के बाद हम लोग चलते हैं इसका ऐसा मात्रा कि क्या होता है। दरमियान का ऐसा मात्रा किलोग्राम होता है, केजी। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे इसको, अगर सीजीएस में बदलिएगा तो ग्राम में आ जाएगा, और अगर आप लोग पाउंड में चलिएगा तो एफपीएस में चलिएगा तो पाउंड में आएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं आखिर कि इसे मतलब दरमियान को है ना, क्या स्थान परिवर्तन पे इसका मान परिवर्तन होता है क्या ना, इसका मान स्थान परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होता है, और इस और दरमियान नहीं बदलता है। यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए अगर 30 केजी के हैं, अगर चंद्रमा पे चल गए चाहे मंगल पे चल गए तो 30 रहेंगे क्या, नहीं बदले ना, नहीं बदलेगा। क्या बक रहे हो सर, कैसे नहीं बदलेगा, हम लोग तो सुने हैं बदल जाता है ना, नहीं बदलता। जितना आपका वजन होगा वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में हड्डी है ना, मान लीजिए 206 हड्डी है ना, क्या वहाँ जाने का क्या होगा, 100 हो जाएगा हड्डी की ना, नहीं होगा। क्या मान लीजिए आप जल या बोल सकते रक्त 5 से 6 लीटर है, क्या वो बदल जाएगा कि उतना ही नहीं रहेगा। याद रखिएगा, जो फिक्स है हमारे शरीर में पदार्थ की मात्रा, रक्त हो चाहे मांसपेशी हो चाहे त्वचा जो भी हो, वो फिक्स ही रहता है। आप दुनिया के, विश्व के कोई भी कोना, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के कोई कोना में चल जाइए, दरमियान उतना ही रहेगा। इसका मतलब दरमियान स्थान परिवर्तन पे नहीं बदलता। क्या मजे आ गया सर, दम समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आखिर ये भार क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। भार जिसे डब्ल्यू से भी सूचित करते हैं। भार देखिएगा, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न होते से क्या कहते हैं, भार कहते हैं। सो थोड़ा अच्छा से पता नहीं, एक और दूसरा परिभाषा लीजिए, एकदम अच्छा वाला है ना। किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व बल के कारण जो उत्पन्न होते उसे भार कहते हैं। ठीक है, एक और बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल को ही भार कहा जाता है। इससे छोटा परिभाषा नहीं होगा, एकदम मजेदार, ले लीजिए। आगे चलते हैं कि आखिर भार को डब्ल्यू से सूचित करते तो बताइए थे बराबर डब्ल्यू से। आगे चलते हैं, भार एक सदिश राशि है। जी हाँ, दिशा पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं, भार को देखिएगा, भार का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर mg। जैसे बल का होता है F बराबर ma, उसी तरह ठीक इसमें g, इसमें क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि इसका स्थान परिवर्तन होते रहते हैं, जिसका मान 9.81 मीटर पर सेकंड से एक बड़ा जी होता है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षणीय तांग, वो कभी नहीं बदलता, जिसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसके बारे में बताएंगे कभी हो। ठीक, आगे चलते हैं, अगला वीडियो में कभी लाएंगे तो। उसके बाद चलते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू बराबर mg होता है। ठीक है, इसके देखिएगा डब्ल्यू का ऐसा है मतलब बोल सकते भार का ऐसा है मात्रक, वेट जिसको बोलते वजन ही बोल सकते हैं, ऐसा है मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या बोल सकते हैं न्यूटन होता है। जैसे बल का ऐसा मात्रक होता है, सेम उसी तरह भार का भी ऐसा मात्रक बराबर होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। याद रखिएगा, इसको अगर आप बदलिएगा सीजीएस में तो डाइन आ जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, एक होता है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, या बोल सकते हैं वेट, जिसमें देखिएगा उसमें वस्तु का 1 केजी दरमियान लीजिएगा और गुरुत्वीय त्वरण लीजिएगा 9.81। ठीक है ना, उसके बाद गुना कीजिएगा 1000 मतलब ग्राम में कीजिए केजीएफ, किलोग्राम फोर्स वेट, उसमें निकालिएगा तो आपका आएगा 9.81 न्यूटन। 1 केजीएफ पूछता है 1 केजीएफ कितने न्यूटन के बराबर होते हैं, तो 9.81 न्यूटन के बराबर होते हैं। आगे चलते हैं, भार का ऐसा मत, भार जो होते हैं ना, भार का ऐसा मत होइए, भार का मान स्थान परिवर्तन पे बदलता है। क्या बक रहे हो, बदल जाता है,
जैसे मान लीजिए हम यहाँ चंद्रमा पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे क्या बदल जाएगा? हाँ बदल जाएगा, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे जाने पर 1/6। जैसे आप लोग यहाँ पे अगर 60 न्यूटन का है तो वहाँ 10 न्यूटन का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 120 न्यूटन का है तो वहाँ पे 20 न्यूटन का हो जाएगा। 14×12 120। फिर अगर मान लीजिए वहाँ 30 न्यूटन का हाथ है 180 हो जाएगा, 180 न्यूटन। ठीक है, मतलब भार में परिवर्तन होते हैं। सो आखिर किसके कारण बदलता है? उसका सूत्र में W = mg होता है। m तो फिक्स है जो कि नहीं बदलता है, कहीं भी चल जाइए। मगर g के कारण अगर भार में g न होता तो W भी न बदलता। अगर W याद रखिएगा, अगर भार में g न होता तो W भी नहीं बदलता। तो g बदलने के कारण W मतलब भार का मान भी बदलते रहता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्लास में। एक और जान लेती है सबसे अच्छा बात भूलिए गए कि जानते हैं दरमियान को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। मतलब बोल सकते जो कमानीदार तुला जैसे तराजू बोल सकते हैं, है ना, देहाती भाषा तराजू के द्वारा मापा जाता है केजी में। और देखिएगा एक होता है स्प्रिंग तुला द्वारा। स्प्रिंग तुला द्वारा किसे मापते हैं? भार को। स्प्रिंग तुला द्वारा भार को मापा जाता है, याद रखिए एग्जाम में आता है। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।